कत हमास और इजराइल में जो युद्ध हुआ, जो सब तरह से, तो बहुत अमेरिका, भारत और बहुत सारे देशों ने दबाव बनाया कि समझौता कीजिए, बंधकों की रिहाई कीजिए। इसमें तो 4 दिन का समझौता हुआ। इसमें है तो हमास ने भी इजरायली नागरिक, अमेरिका, भारत और दूसरे देशों के नागरिकों को छोड़ा, लेकिन उससे अधिक इजराइल ने हमास के नागरिकों को छोड़ा। इस पर इजराइल में विवाद हो रहा है और यह होता है, लेकिन असली बात यह नहीं है। असली बात यहाँ पर है, अब यह 4 दिन का जो समझौता हुआ है, जो युद्ध विराम नहीं रहे, इस पर यह अब किसके ऊपर डिपेंड करता है। ईरान चाहता है कि हम हमास युद्ध करें, कतर चाहता है हमास युद्ध करें, हम इसको पीछे से देंगे। लेकिन ईरान खुद जो है अमेरिका के सामने टिक नहीं रहा है, वह पीछे से आगे आगे तुम युद्ध करो, वह पैसा देता है, हथियार देता है हिजबुल्लाह को, हमास संगठन को और लेबनान संगठन को, हूती संगठन को, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बढ़ावे, जो इजरायलियों का, क्रिश्चियन का सर्वनाश करे। एक मोटो तैयार किया गया है। इराक और सीरिया में जब युद्ध हो रहा था, सीरिया में अंग्रेज युद्ध, तो मुसलमान भी मुसलमान एक दूसरे को, अब वो मुसलमान है तो वो हमारे सामने में नहीं है, उसको काट दो, उसको मार दो, वह स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तान सबसे अधिक है। शारदा मंदिर पाकिस्तान में है, उसको तोड़ फोड़ शुरू है, पाकिस्तान में तोड़ फोड़ शुरू है। लेकिन हमारे देश का न्यायालय भी, हमारे देश के अधिवक्ता भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तानी को कलाकार के नाम पर रहने का आदेश देते हैं। कलाकार के नाम पर आदेश देते हैं कि पाकिस्तानी है, कलाकारी है, तो उसको हम रहने का आदेश इंडिया में दे सकते हैं। उनको अधिकार है कि नहीं है, हम कौन नागरिक भारत में रहेगा और पाकिस्तान के नागरिक, या उसको ये गृह मंत्रालय का काम है। और दूसरे देशों के नागरिक को हम रहने के लिए देते, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तानी नागरिक या चीनी नागरिक को किसी भी देश भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा। यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। जो कोई कलाकार हम कितने दिनों तक के लिए वो रहेगा, यह बताना चाहिए। वहाँ वीज़ा सिस्टम क्यों नहीं लाया और कितने दिनों तक रहेगा। वह फ्रांस से नहीं सीखे, मणिपुर से नहीं सीखे, आज इजराइल से। आज इजराइल अगर मजबूत नहीं रहता और उसका अमेरिका साथ नहीं देता, तो आज क्रिश्चियन जाति के लोगों का सर्वनाश करते। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कहा हम मानवता का युद्ध लड़ रहे हैं, उन्होंने सही, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम ईरान, इराक, कतर और ये लोगों से अपील करते हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब का संदेश को अच्छा से समझना चाहिए, कुरान को बार बार पढ़ना चाहिए। और कुरान
और मोहम्मद पैगंबर साहब का एक ही संदेश था, जो मानव प्रेम रखो, मानव में आपसी भाईचारा रखो। वह हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या फिर मुसलमान या मुसलमान, तो फिर ये मत कीजिए। अगर आप यह करेंगे तो आप अपनी गड्ढा खुद खोदेंगे। आपका जो ईरान के अभी जो एक तो प्रजातांत्रिक देश है नहीं, ये ईरान अभी कुछ ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमास के साथ हैं, जो अपने देश के महिलाओं के पर गोलियां चलवा रहे थे। सैकड़ों लड़कियां, महिलाएं, क्या आदेश दिए थे आपने? बुर्का पहनो, हिजाब पहनो। इसका वह आदमी नहीं है, वह मानव नहीं है। आपने ज्यादती की थी और आप वही मंशा के इजराइल को समाप्त कर दो। इजराइल को समाप्त कर देना किसी भी, अमेरिका भी तो है, और अमेरिका ही नहीं है, हमला तो किसी पर हो सकता है, इजराइल पर भी हो सकता है, भारत पर भी 26/11 हो सकता है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हो सकता है। लेकिन प्रतिकार जब होता है तो आज हमास के कितने लोग, आज इजराइल में आपसी बहस हो रहा है। हमने इजराइल ने अपने अभियान को शिथिल कर दिया। इजराइल ने अभियान को शिथिल नहीं किया। नेतन्याहू साहब सबसे परिपक्व नेता इजराइल के हैं। इजराइल को आज उन्होंने जो मजबूती दिया वह इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो 1971 में मजबूती दिए थे, वह 84 तक 90 तक रहा। आज 90 के बाद ये कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की सरकार जो चाइना से डरती थी, पाकिस्तान प्रधानमंत्री क्या कहते थे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, ये महिला जैसे बोलते हैं। आज मोदी जी का भारत है। आज चाइना को कहिए भारत आने के लिए 3 झड़प हो कि 3 महायुद्ध हो, डोकलाम का गलवान और तवांग चाइना को दिखा दिए कि कितना पानी में है। जब चाइना को हम दिखा सकते हैं तो कतर से भारत तेल लेता है, और आज़ादी व्यापार भारत ने किया कतर से, इसलिए हमारे पूर्व 9-8 सैनिकों को फांसी की सज़ा दिया। आज ईरान कहता है भारत हमसे तेल ले। तेल किसी भी परिस्थिति में कतर से या ईरान से नहीं लेना चाहिए। और व्यापारिक संबंध आप दूसरे देशों से करें, रूस से करें, दूसरे से करें, ब्रिटेन से करें, अमेरिका से करें, फ्रांस से करें, जर्मनी और जापान से करें, इन लोगों से साथ करें, क्योंकि आपका पैसा थोक पैसा जाएगा। तो ये छोटे छोटे देश हैं, ये विकसित मानसिकता के नहीं हैं, ये बेचैन हो जाते हैं। पैसा वाह आतंकवाद वो हमास संगठन को, लश्कर तैयबा को, हिजबुल्लाह को ये पैसा दे देते हैं। इसलिए हमास संगठन और हमास के संरक्षक को चाहिए विश्व में शांति बनाए रखे। इजरायली हमास हो या फिलीपींस हो या कतर हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो, इन लोगों के जो शासनाध्यक्ष हैं उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि आप शांति बनाएं। आप किसी भी मुसलमान पर, किसी भी क्रिश्चियन पर मिसाइल का बौछार मत कीजिए। आपने मिसाइल का बौछार करके दिखा दिया, दुनिया को डरा दिया, दुनिया को निगल जाइएगा। 2000 नहीं 4000 5000 इजरायली पुलिस, इजरायली सैनिक, इजरायली नागरिक, इजरायली
बंधक सारे के सारे मारे गए, इससे तो अधिक नहीं। आपका तो 50,000 मर गया, तो क्या मिला फायदा? आप स्वीकार नहीं करेंगे यह कहने के लिए कि हमको बाल बांका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों बच्चे महिलाएं क्यों दिखा रहे थे? कितने लोग मरे? 50,000 से अधिक हमास संगठन के समर्थक मारे गए। और यह आपको देखना होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, भारत प्रधानमंत्री से आग्रह है, हर हाल में हमास और इजराइल के बीच में शांति वार्ता होनी चाहिए और युद्ध किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब यह सब अमेरिका पर, भारत पर, इजराइल पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमास के जो संरक्षक हैं, कतर के जो शासक हैं, वे ईरान के जो शासक हैं, इराक के जो शासक हैं, जो हमास को जैसे संगठन को प्रोटेक्शन देते हैं, हथियार और गोला बारूद के साथ साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। हिजबुल्लाह जैसे लोगों को आप पूछते हैं, हुती जैसे लोगों को आप सारे सुविधा देते हैं। ऐसे लोग उनको यह सोचना चाहिए किसी भी परिस्थिति में आप हिंदुओं को या क्रिश्चियन को आप दुनिया से मिटा नहीं सकते हैं। हो सकता है कुछ आपको लाभ मिल जाए, जैसे इजराइल पर आपने हमला किया 5,000 मिसाइल से, उसके बाद कितने बम फूटे आपके ऊपर, यह आपको ख्याल करना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा किसे लाभ किसे हानि हुआ। हानि तो आपको हुआ। विश्व में आपका साख जो था आतंकवाद का, वह भी गिर गया। वह आतंकवाद भी अब मजबूत नहीं रहा आपका। 56 देश एक साथ इजराइल पर हमला किए, क्या हुआ? यह सोचना पड़ेगा आपको। और विश्व में मानव आपसी प्रेम, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान भाई हो, सभी मानव प्रेम है। मानवता के प्रेम ही हिंदू धर्म का संदेश है, कुरान का संदेश है, बाइबल का भी यही संदेश है। मानवीय प्रेम होना चाहिए। थैंक्स।